नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पैशन फॉर ग्रीनरी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक नई जगह पर शिफ्ट हुई हूँ और वहाँ मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं है। तो खोजते खोजते मुझे मिले आज पहली बार कुछ प्लांट्स, और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत दिनों बाद यहाँ पर नर्सरी मिली। मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं कुछ प्लांट खरीद कर लेकर आई हूँ। तो सोचा क्यों ना उसे आपके संग भी शेयर करूँ। ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये पेंजी है। ये मुझे 2 शेड्स में मिले, एक पर्पल एंड वाइट। बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। ये देखिए, ये भी एक प्लांट मुझे मिला जो कि मेरे पास नहीं था। मेरे पास बहुत सारे प्लांट थे, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने देखा होगा कि मेरे पास इतने जो प्लांट थे वो मैं शिफ्टिंग के वक्त सब कोशिश करके अपने संग लाई थी। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि शिफ्टिंग करने में मुझे 6 से 7 दिन लग गए। और जब 6 से 7 दिन बाद जो प्लांट मेरे पास पहुँचे वो आधे तो बर्न हो चुके थे, कई सारे डैमेज हो चुके थे। तो सोचा कि क्यों ना अपने कुछ नए प्लांट्स को बढ़ाऊँ। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हो, इसका प्लांट का नाम है वर्जीनिया। ये प्लांट मुझे वहाँ नहीं मिला, ये यहाँ का नेटिव प्लांट है। ये हिल स्टेशन के पास बहुत इजीली ग्रो होता है क्योंकि इसको यहीं पर एडेप्टिव एटमॉस्फेयर मिलता है, जिससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह की कुछ प्लांट्स मुझे मिले तो मैंने फटाफट से कुछ प्लांट ले लिए और इसकी ग्रोथ को आपके संग आगे शेयर भी करूँगी। लेकिन ये प्लांट मुझे इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये वैसे तो फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन इसकी लीव्स आप देख सकते हो कितनी शाइनी, और इसका शेप बहुत ही मुझे ब्यूटीफुल लगा। और ये जो प्लांट है ये फ्लावर के संग संग लीफ में भी मुझे इतने इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने कहा चलो इसको लगाती हूँ। ये जो प्लांट है इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं और बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जो क्लस्टर में निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसी होती है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम इसके संग एक्सपीरियंस है। ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिले, ये मुझे 50 रुपीज़ का एक प्लांट मिला है। लेकिन परचेजिंग के बाद और बार्गेनिंग के बाद मुझे 45 रुपीज़ का ये मिल गया है। तो देखते हैं यहाँ पर प्लांट कैसे चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ मिट्टी काफ़ी डिफरेंट है। प्लेन की कंपैरेटिवली यहाँ मिट्टी काफ़ी डिफरेंट है। और क्योंकि माउंटेन एरिया की जो मिट्टी होती है उसमें दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ महीन पार्टिकल्स होते हैं, वो स्मूथनेस कम होती है। लेकिन हर जगह की अपनी खूबी है। ये जो प्लांट आप देख रहे हो इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की कि तोड़ कर देने के लिए, और बड़ी खुशी से उन्होंने मुझे दे दिया। ये दिखने में कुछ पॉइंटसेटिया जैसा लग रहा है, लेकिन आप बेहद खूबसूरत प्लांट है। आप देख सकते हो इसकी जो लीव्स है ऊपर पिंक जाकर कन्वर्ट हो गई है, बिल्कुल फ्लावर की तरह लग रही है। तो इस प्लांट को भी मैं अपने संग लगाऊंगी और आगे इसकी ग्रोथ को भी आपके संग शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे छोटे छोटे 5 कंटेनर्स मंगाए थे। आप देख सकते हो उसमें कितना अच्छा सा ड्रेनेज का इंतज़ाम किया हुआ है। बहुत सारे छेद है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये वैसे तो काफ़ी छोटे साइज़ के हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें पेंजी को लगाती हूँ, क्योंकि पेंजी को बहुत डीप कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया है। मुझे अभी ठीकरी वगैरह यहाँ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी लीव्स को कट करके नीचे डाल दिया है। अब जो सॉइल मिक्स मेरे पास रखा हुआ था, जो मेरी बास्केट में आप देख सकते हो, उसको मैंने इसमें अभी डाल दिया है। यहाँ पर अभी मेरे पास सॉइल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर धीरे धीरे मैं हर चीज़ को समझने लगूंगी और अच्छे से कलेक्ट भी कर लूँगी और आपके संग शेयर भी करती रहूँगी। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्लांट यूजुअली हमारे एरिया में ब्लैक कलर के पॉली बैग में मिलता है, यहाँ ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में है। और यहाँ पर जो प्लांट लगा हुआ है उसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी है और हेल्दी है। ये सारा जो प्लांट आप देख रहे हो कोकोपीट में इन्होंने ग्रो किया हुआ है, लेकिन मैं अभी कोकोपीट में प्लांट को ग्रो नहीं करूँगी। और कोकोपीट में ग्रो करने से निकालते वक्त काफ़ी सावधानी से प्लांट को निकालना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी होती है तो निकल जाती है। तो ये जो सॉइल मिक्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। आगे मैं आपसे बताऊँगी कि सॉइल मिक्स में क्या क्या ऐड करने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी भर भर कर होती है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। अभी मैं सिर्फ 2 कंटेनर में यहाँ पेंजी लगाऊंगी और मुझे और भी कंटेनर देखने हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जो बहुत सारे कंटेनर मैं छोड़ कर आ गई हूँ, सिर्फ प्लास्टिक वाले मैंने आपसे शेयर किया था कि लेकर आई हूँ, क्योंकि वो काफ़ी हल्के थे। तो लेट्स सी, धीरे धीरे मैं सब कुछ कलेक्ट कर लूँगी। और देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये 2 कलर हैं, आगे इनकी ग्रोथ को भी आपके संग शेयर करूँगी। तो विंटर्स में आप भी पेंजी को अपने घर में जगह दे सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होते हैं। ये देखिए, ये कुछ दिन बाद 1-2 दिन के बाद मैंने और भी प्लांटर्स ऑर्डर किए थे, और आप देख सकते हैं मुझे वाइट प्लांटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये 8 इंच के प्लांटर हैं।
जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। ये मुझे बेहद पसंद आए। बस इसमें ड्रेनेज होल खुद ही करना पड़ता है, जो मैंने करके रख दिया है। यहाँ पर मैंने 2-2 ड्रेनेज होल कर लिए हैं और कुछ ठीकरी वगैरह को एक गमले को अरेंज करके मैंने यहाँ पर इसमें सब में ठीकरी डाल दी है। इसमें डालने से क्या होता है कि जब ड्रेनेज हमारा प्रॉपर होता है तो हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, एरेशन भी होता है और रूट बॉन्डिंग होने का खतरा भी काफ़ी कम होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने हर प्लांटर में छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नीचे से हल्के से कपड़े का टुकड़ा भी डाल सकते हो, आप किचन वेस्ट भी डाल सकते हो, आपकी जैसी भी इच्छा हो। आप नीचे कुछ भी डालने से क्या होता है कि मिट्टी को पोरस बनने में और ड्रेनेज को हेल्प करने में बहुत प्लांट को हेल्प होती है। पानी भी आसानी से निकल जाता है। पानी नहीं ठहरने से क्या होता है कि रूट आउट भी नहीं होता। तो इस तरह से मैंने सभी में इस मिट्टी को भर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी साफ़ का फंजीसाइड। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी है कि यहाँ पर प्लांट्स वगैरह में कीड़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जो कि पहले लगे हुए प्लांट में मैंने नोटिस किया था। तो मैं फटाफट से इस साफ़ के फंजीसाइड को हर मिट्टी में ऐड कर लूँगी। ऑलरेडी मैंने ऐड किया बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और इससे भी आपके प्लांट को किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत से प्लांट खरीद कर लाते हैं और अगर लगाते वक्त अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो प्लांट डैमेज हो तो ये किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो देखिए इसका पॉलीबैग कितना अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने इसको टर्न भी किया हुआ। अगर मैं इसे अच्छे से स्ट्रेट कर दूँ तो अगर देखिए इसको अगर मैं स्ट्रेट कर देती हूँ तो मैं चाहूँ तो कुछ दिनों तक इस पॉलीबैग में भी आराम से इस प्लांट को ग्रो कर सकती हूँ। लेकिन अगेन ये सारे के सारे प्लांट जो है कोकोपीट में लगे हुए हैं तो मैं उनमें अच्छे से ग्रो नहीं करना चाहती। मैं इसे कन्वर्ट करके अपने प्लांटर में शिफ्ट कर रही हूँ। मैं अच्छे से प्रेस करके इस प्लांट को निकाल रही हूँ सावधानी से, जिससे इसकी रूट डैमेज ना हो। अगर आप भी किसी प्लांट को रिपोर्ट करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उसकी जो रूट्स है बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में और अगर विंटर्स में आप प्लांट को शिफ्ट कर रहे हो तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक बार रूट डैमेज हो गई तो फिर उसमें से अच्छी ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत ही केयरफुली आपको ये करना है। देखिए साइड में मैंने मिट्टी को बहुत अच्छी तरह भर दिया है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी, जिससे एयर पॉकेट्स भी ना रहें रूट्स के पास, क्योंकि जहाँ पर अभी मैं रह रही हूँ वहाँ का मौसम कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने प्लांट को किसी तरह की डैमेज से बचा सकूँ और अपने गार्डन को फिर से हरा भरा और पेड़ पौधों से भरा हुआ बना सकूँ। तो एक एक करके मैंने सारे प्लांट को अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है। अब इंतज़ार है बस जिससे कैसे इसमें फ्लावर्स आएँ। और एक और जो प्लांट आप देख रहे हैं उसका नाम मुझे नहीं पता, ये जो राइट साइड है हार्ट शेप में, ये है मार्बल क्वीन पोथोस। ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है, बेहद ही खूबसूरत ये वैरायटी होती है। वैसे तो मनी प्लांट की सारी वैरायटीज़ बेहद खूबसूरत होती है, सभी एक से बढ़कर एक। मेरे पास पहले 4-5 वैरायटी हुआ करती थी, लेकिन राइट नाउ मेरे पास अभी एक बेसिक मनी प्लांट है और नियॉन मनी प्लांट अब मेरा सर्वाइव नहीं कर पाया शिफ्टिंग की वजह से। लेकिन मैंने कोशिश की कि क्यों ना इस प्लांट को जो मैं ख़रीद कर लेकर आई हूँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे स्टार्टिंग में ही इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। वैसे चाहूँ तो इन सारे प्लांट को धीरे धीरे कई सारे पार्ट में और कई सारे कंटेनर में अलग अलग करके मैं लगा सकती हूँ, लेकिन उससे वो देखने में कम सुंदर लगेंगे और घने भी लगेंगे। प्लांट तो तभी बहुत खूबसूरत लगते हैं जब उनकी ग्रोथ हेल्दी भी दिखे और वो थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में दिखे। इसलिए मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक प्लांट से इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 कंटेनर में लगा दूँगी और आगे देखती हूँ उसकी ग्रोथ कैसी चलती है। अगर ग्रोथ बहुत अच्छी चली तो फिर मैं इसको आगे बढ़कर और भी कंटेनर्स में शिफ्ट कर दूँगी। इसको डिवाइड करने के लिए मुझे इससे मिट्टी से अलग करना पड़ा, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ का जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ से भी मैं इसको कट कर लेती हूँ जिससे कि और अच्छे से डेंस हो जाए। आई रियली होप सो एंड माई फिंगर्स क्रॉस्ड ये अच्छे से सर्वाइव करे। मैंने कोशिश की है कि अपना 100% दे दे कि जिससे मेरे प्लांट बिल्कुल भी डैमेज ना हो। अभी यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से मुझे प्लांट को समझने में और हर चीज़ को समझने में भी टाइम लग रहा है। अभी मुझे वहाँ की तरह वहाँ के प्लांट लगाने की आदत है, अपने प्लेन्स की तरह से। मुझे पता है कि वहाँ पर कौन से प्लांट कैसे लगते हैं, किस सीज़न में लगते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं। बट ट्रूली यहाँ बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब मुझे फ़र्क लग रहा है तो आई एम श्योर आप
कभी अगर विज़िट करेंगे तो आपको भी इस बात का एहसास ज़रूर होगा। ये जो कोकोपीट था मैं उसमें अपने प्लांट में उसको भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने बताया मेरे पास अभी उतनी सॉइल नहीं है और मैंने सॉइल मिक्स भी लिया था, लेकिन कंटेनर बहुत ज़्यादा लेने की वजह से सॉइल मुझे और लेनी पड़ेगी। मीनवाइल मैं इसे ही सेट कर देती हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए ये रिपोर्ट अभी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि अगर आपका कोई प्लांट डेंस हो रहा है या इसका रूट बॉन्ड हो रहा है तो फटाफट से उसे रिपोर्ट करने से हिचकिचाए नहीं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि मेरे प्लांट कैसे थे और किस तरह से उनकी ग्रोथ थी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें जब आप कोई भी सॉइल मिक्स बनाएं तो उसको हमेशा पोरस बनाएं। आपके एरिया के अकॉर्डिंग अगर आपकी सॉइल को चेक करें, अगर सॉइल बहुत हार्ड है तो उसमें रेत मिलाएं, कोकोपीट मिलाएं, फंजीसाइड ज़रूर ऐड करें और थोड़ा सा कोई भी फर्टिलाइज़र, आप घर का किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र भी मिला सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट होता है वर्मी कंपोस्ट जो मुझे बेहद ही पसंद है। और फ्लावरिंग की स्टेज में आते आते प्लांट की अलग तरह की रिक्वायरमेंट भी होती है, उसमें एडिशनल फर्टिलाइज़र को ऐड करें। फिर देखिए मैजिक, आपके फ्लावर्स में कितने ब्लूम होंगे आपके प्लांट में। तो इस तरह से आज का वर्क मैंने पूरा कर लिया है और ये सारे प्लांट्स को मैं अच्छे से वाटरिंग करके इसको अभी कुछ दिनों के लिए मैं सेमी शेड एरिया में रखूँगी। हालांकि ये जो प्लांट है सन लविंग है, लेकिन बहुत ब्राइट सन इन्हें भी नहीं पसंद है। और मेरा सजेशन है कि जब भी कोई प्लांट आप रिपोर्ट करें तो कुछ दिनों के लिए उसे एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए आप उसे नॉर्मल एरिया में रखें, ना ही ब्राइट ना ही ज़्यादा ओपन एरिया में रखें। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और एक लाइक अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। तो इस तरह के फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना खास ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव योरसेल्फ एंड लव द मदर नेचर। बाय बाय।